प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी हाई स्कूल बुल्लेपुर, खन्ना, ज़िला लुधियाना से आज आपको कक्षा 9वीं का विषय हिंदी के अंतर्गत उपविषय अनुवाद करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अनुवाद। एक तरफ पंजाबी की कुछ उदाहरण दी गई हैं तो दूसरी ओर हिंदी की उदाहरणें हैं। आइए पहले इन्हें पढ़ते हैं। पहली उदाहरण देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है। इसका हिंदी अनुवाद दिया है भारत की राजधानी दिल्ली है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरे पिताजी फौज विच नौकरी करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है मेरे पिताजी फौज में नौकरी करते हैं। तीसरी उदाहरण देखिए, कबूतर उड़ रहा है। इसका हिंदी अनुवाद है कबूतर उड़ रहा है। इसी तरह से चौथी उदाहरण देखिए, यह दोपहर का समय है। इसका हिंदी अनुवाद है यह दोपहर का समय है। उपर्युक्त बाईं ओर लिखे गए पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अतः किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद में दो भाषाओं का होना अति जरूरी है। जिस भाषा की सामग्री अनुदित होती है वह स्रोत भाषा कहलाती है तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है। यहाँ पंजाबी स्रोत भाषा और हिंदी लक्ष्य भाषा है। जो अनुवाद करता है उसे अनुवादक कहते हैं। अनुवाद साहित्यिक विधा है परंतु वह मौलिक साहित्य रचना की श्रेणी में नहीं आती। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि, अपनी शब्दावली तथा अपना व्याकरण होता है। इसी कारण एक भाषा दूसरी भाषा से अलग दिखाई देती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की लिपियों, शब्दावली, वाक्य संरचना तथा व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम ध्वनिगत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले है पंजाबी तथा हिंदी की स्वर ध्वनियाँ। यद्यपि पंजाबी में स्वरों के लिए केवल 3 अक्षर हैं, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, किंतु ध्वन्यात्मक स्तर पर इनकी गिनती 10 है। हिंदी में भी ये स्वर ध्वनियाँ विद्यमान हैं। जैसे पंजाबी की स्वर ध्वनियाँ और हिंदी की स्वर ध्वनियाँ देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। दूसरा है पंजाबी और हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ। पंजाबी की व्यंजन ध्वनियाँ देखिए और हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ देखिए किस तरह से वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। पंजाबी में स, हिंदी में स, ह, क, ख, ख। बाकी भी इसी तरह से जो है स्वर ध्वनियाँ दी गई हैं। ग, घ, घ, ढ, च, छ, ज, झ, व, ट, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ड़, श, ख, ग। ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, ज, फ, ल। तीसरे नंबर पर है स्वरों की मात्राएं। पंजाबी स्वर और उनकी मात्राएं। अ कोई मात्रा नहीं, अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। हिंदी रूप स्वर मात्राएं। अ से कोई मात्रा नहीं, आ से आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। शब्द देखिए, घ में अ की संधि घ, शब्द बना घर। क में आ की संधि का, काल। स में ई की संधि सी, शब्द बना सिर। म में ई की संधि मी, शब्द बना मील। ग में ऊ की संधि गु, शब्द बना गुलाब। स में ऊ की संधि सू, शब्द बना सूरज। स में ए की संधि से, शब्द बना सेब। इसी तरह से प में ए की संधि, शब्द बना पैर। र में ओ की संधि रो, शब्द बना रोटी। न में ओ की संधि, शब्द बना नौ, नौकर। 4 नंबर देखिए, टिप्पी और बिंदी का प्रयोग। पंजाबी में बिंदी और टिप्पी दोनों नासकीय ध्वनियाँ हैं। बिंदी और टिप्पी का प्रयोग मात्राओं के अनुसार होता है। पहला है पंजाबी में मुक्ता, सिहारी, औंकड़ तथा दुलैंकड़ मात्राओं के साथ
टिप्पी का प्रयोग होता है, जैसे मुक्ता के साथ रंग मंच, हिंदी में रंगमंच। सिहारी के साथ बिंदी हिंदू, हिंदी में बिंदी हिंदू। औंकड़ के साथ कुंडल सुंदर, हिंदी में कुंडल सुंदर। दुलैंकड़ के साथ जूं बूंद, हिंदी में जूं बूंद। विशेष कथन में देखिए, हिंदी में पंजाबी के मुक्ता सिहारी औंकड़ वाली मात्राओं के शब्दों के साथ प्रायः बिंदी का ही प्रयोग होता है, किंतु बड़े ऊ के साथ प्रायः बिंदी की अपेक्षा अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उपर्युक्त पंजाबी में दुलैंकड़ मात्राओं वाले शब्दों के साथ टिप्पी जूं बूंद का प्रयोग हुआ है, किंतु हिंदी में दुलैंकड़ अर्थात दीर्घ ऊ के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, जैसे जूं बूंद। अन्य शब्द देखिए, चूं चूं बूंदी आदि। टिप्पी के संबंध में विशेष, पंजाबी के टिप्पी वाले शब्दों का हिंदी में कुछ अलग तरह से प्रयोग भी मिलता है। पंजाबी रूप देखिए और हिंदी रूप देखिए और विशेष कथन में देखते हैं। शब्द है पहुँच, हिंदी में पहुँच। विशेष कथन है टिप्पी की जगह चंद्र बिंदु। शब्द है मुंह, हिंदी में मुंह। ऊ की जगह उ का प्रयोग तथा टिप्पी की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग। शब्द है कन, चम, कम, हिंदी में कान, चाम, काम आदि वृद्धि अर्थात क को का, च को चा तथा टिप्पी की जगह कुछ नहीं। शब्द है तन, हिंदी में धन, टिप्पी की जगह कुछ नहीं। इसी तरह पंजाबी में है दंद, पंज, हिंदी में दांत, पाँच आदि वृद्धि अर्थात द को दा, प को पा, टिप्पी की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग तथा अंतिम अक्षर में परिवर्तन अर्थात वर्ग के तीसरे अक्षर की जगह पहला अक्षर द की जगह त, ज की जगह च। पंजाबी में कन्ना, लावा, दलावा, होड़ा तथा कनोड़ा मात्राओं के साथ बिंदी का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, पंजाबी में शांति पांडव कन्ना के साथ, हिंदी में शांति और पांडव। लावा के साथ गेंद, गेंदा, हिंदी में गेंद, गेंदा। दुलावा के साथ सैकड़ा, हैंगर, हिंदी में सैकड़ा, हैंगर। पंजाबी में होड़ा के साथ गोंद, हिंदी में गोंद। पंजाबी में कनौड़ा के साथ सौंफ, तौंस, हिंदी में सौंफ, धौंस। विशेष कथन में देखिए, पंजाबी में जहाँ कन्ना मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग होता है, वहीं हिंदी में कई जगह बिंदी की अपेक्षा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे पंजाबी का शब्द है माँ, हिंदी में माँ चंद्र बिंदु के साथ। पंजाबी का शब्द है सांझा, हिंदी में सांझा चंद्र बिंदु के साथ। पंजाबी का शब्द है तांबा, हिंदी में तांबा, चांदी, चांदी चंद्र बिंदु के साथ। हिंदी में भी शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ बिंदी का ही प्रयोग होता है, जैसे नींद, बैंगन, गेंद आदि में अनुनासिक ध्वनि होते हुए भी अनुस्वार ध्वनि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन शब्दों नींद, बैंगन तथा गेंद की मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर हैं। बच्चों, पांचवा पॉइंट है, हिंदी के शब्दों में जहां य से पूर्व हलंत व्यंजन आधा अक्षर होता है, वहीं पंजाबी के वह प्रायः आधा अक्षर पूरा लिखा जाता है। उस पूरे अक्षर के साथ ई की मात्रा सिहारी लग जाती है और य की जगह अ लिखा जाता है। जैसे पंजाबी का शब्द है माध्यम, हिंदी में माध्यम। पंजाबी का शब्द है अध्यापक, हिंदी में अध्यापक। और इसी तरह से दूसरी उदाहरणें यहाँ दी गई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशेष में देखिए, पहला, कहीं कहीं पंजाबी में बाकी सब कुछ उपर्युक्त अनुसार ही होता है, किंतु थोड़ा बहुत अन्य परिवर्तन हो जाता है। जैसे पंजाबी का शब्द है व्यक्ति, हिंदी में व्यक्ति। विशेष कथन में देखिए, पंजाबी में त में बिहारी तथा क पूरा है, जबकि हिंदी में त को छोटी ई लगी है और आधे क का प्रयोग हुआ है। पंजाबी का शब्द है अध्यात्म, हिंदी में अध्यात्म। पंजाबी में पूरे त तथा हिंदी में आधे त का प्रयोग। विशेष दूसरा पॉइंट देखिए, कहीं कहीं ऐसी अवस्था में य का लोप भी होता है, जैसे पंजाबी में व्यवस्था, हिंदी में व्यवस्था। विशेष कथन, पंजाबी में य का लोप।
छठा पॉइंट देखिए, पंजाबी में कई बार धातु के अंतिम अक्षर में ई की मात्रा सिहारी लगाकर साथ में आ लगाकर सामान्य क्रिया बनती है, किंतु हिंदी में प्रायः आ अथवा या ही लगता है। जैसे पंजाबी का एक शब्द देखिए भेजिया, हिंदी में भेजा। बाकी उदाहरणें भी इसी से मिलती जुलती हैं। विशेष देखिए, पंजाबी में कहीं कहीं कुछ क्रियाओं में ता अंत में लगा होता है, किंतु हिंदी में वहाँ या लगता है। पंजाबी का शब्द देखिए सुत्ता, हिंदी में सोया। शब्द है दिता, हिंदी में दिया। पंजाबी का शब्द है किता, हिंदी में किया। सातवां पॉइंट देखिए, हिंदी के शब्दों में जहाँ व से पूर्व हलंत व्यंजन आधा अक्षर होता है, वहीं पंजाबी में वह प्रायः आधा अक्षर पूरा लिखा जाता है। उस पूरे अक्षर के साथ व के स्थान पर ऊ की मात्रा लग जाती है। एक शब्द देखिए स्वागत, हिंदी में स्वागत। बाकी शब्द मिलते जुलते। विशेष में देखिए, कहीं कहीं हिंदी की तरह पंजाबी में भी स और ह को संयुक्त रूप में लिखा जाता है। संयुक्त रूप में लिखते समय स के पैरों में व लगाया जाता है, जैसे स्वर, हिंदी में स्वर। दूसरा पॉइंट देखिए, कहीं कहीं पंजाबी में हिंदी से बिल्कुल भिन्न रूप से भी लिखा जाता है, जैसे स्व रोजगार, हिंदी में स्व रोजगार। आठवां पॉइंट देखिए, हिंदी में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में पंजाबी बोलने वालों को कठिनाई होती है। अपनी मातृभाषा पंजाबी की प्रकृति अथवा उच्चारण में सरलता के दृष्टिकोण से संयुक्त व्यंजनों में परिवर्तन हो जाता है। पहला देखिए, संयुक्त व्यंजनों के बीच में स्वर का आगम। कहीं कहीं संयुक्त व्यंजनों के बीच स्वर का आगम होता है, जैसे इंद्र, हिंदी में इंद्र, स्कूल स्कूल, विश्वास विश्वास। बाकी उदाहरणें भी मिलती जुलती। दूसरा पॉइंट देखिए, स्वर का लोप। कहीं कहीं स्वर का लोप भी देखने को मिलता है, जैसे परंतु परंतु। नौवां पॉइंट देखिए, पंजाबी में दो अक्षरों के मेल से बने अक्षरों को द्वित्व अक्षर या दुत अक्षर या संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, ह र व। ये तीनों जिस अक्षर के साथ मिलते हैं उस अक्षर के पैरों के नीचे लिखे जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, ड़ और ह, शब्द बना ड़। शब्द चंडीगढ़। हिंदी में पंजाबी के इन तीनों संयुक्त अक्षरों को इस प्रकार लिखा जाता है, ड़ चंडीगढ़, प प्रेम, स्व स्वाधीन। विशेष देखिए, जिन शब्दों के मूल रूप में संयुक्त व्यंजन हैं वे आधुनिक पंजाबी में अलग अलग व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, किंतु हिंदी में ऐसे शब्द संयुक्त व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कृपा, हिंदी में कृपा, परम, ब्रह्म, मात्रा मात्रा, विश्वास विश्वास। 10वां पॉइंट देखिए, कहीं कहीं यदि अंत में व आ जाए तो उसकी जगह पंजाबी में अ लिखा जाता है, जबकि हिंदी में व ही रहता है, जैसे सुबह, हिंदी में स्वभाव। विशेष है, किंतु जब इस सुबह संज्ञा शब्द का विशेषण बनाना हो तो वहाँ हिंदी की तरह पंजाबी में भी व ही रहता है, वहाँ व को अ नहीं होता, जैसे स्वाभाविक, हिंदी में स्वाभाविक। 11वां पॉइंट है, पंजाबी में जिस शब्द में हाहे से पहले ए ध्वनि हो तो हाहे से पहले अक्षर को ए की मात्रा के स्थान पर सिहारी ई की मात्रा लगाई जाती है, किंतु हिंदी में ऐसी स्थिति में ए की मात्रा ही लगती है, जैसे सेहत पंजाबी में है, हिंदी में सेहत, मेहर मेहर। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि पंजाबी में किस तरह से शब्द लिखा गया है और हिंदी में किस तरह से। पंजाबी में एह इसका अपवाद है। प्यारे बच्चों, अब हम 12वां पॉइंट करेंगे। पंजाबी में जिस शब्द में हाहे से पहले ए ध्वनि हो तो वहाँ हाहे से पहले अक्षर तो मुक्ता रहता है, पर हाहे को सिहारी लगती है, किंतु हिंदी में जिन शब्दों में अह का क्रम होता है उनमें अह का एह उच्चारण मानक है, किंतु लिखने में एह मानक नहीं है, जैसे नहर नहर, हिंदी में कैसे लिखते हैं नहर। पंजाबी में शब्द है शहर, हिंदी में उच्चारित रूप है शहर और लिखती रूप है शहर। बाकी भी शब्द जो हैं वो मिलते जुलते हैं।
13वां पॉइंट है पंजाबी में र के बाद यदि ध्वनि नासिकीय है तो न आता है, जबकि हिंदी में प्रायः ण का प्रयोग होता है। जैसे पंजाबी शब्द है साधारण, हिंदी में साधारण। शब्द है किरण, हिंदी में किरण। पंजाबी शब्द है कारण, हिंदी में कारण। पंजाबी में शब्द है शरण, हिंदी में शरण। विशेष देखिए, किंतु कहीं कहीं हिंदी में पंजाबी की भांति र के बाद न का प्रयोग भी देखने में मिलता है। जैसे पंजाबी शब्द है हिरण, हिंदी में हिरण। भिखारण, भिखारिन। 14वां पॉइंट है पंजाबी में कुछ शब्दों के मूल रूप में अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर के साथ सिहारी छोटी ई की मात्रा या औंकड़ छोटे ऊ की मात्रा प्रयुक्त होती है, किंतु आधुनिक पंजाबी में इनका प्रयोग नहीं होता। किंतु हिंदी में ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ वह मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे एक शब्द देखेंगे मालिक, आधुनिक रूप है मालक, हिंदी में मालिक। बाकी शब्द जो हैं वो इसी का अनुसरण करते हैं। 15वां पॉइंट है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मूल रूप में अंतिम व्यंजन को सिहारी या औंकड़ लगती है, किंतु आधुनिक पंजाबी में इन शब्दों के अंत में इन मात्राओं का या तो लोप हो जाता है या इनके सिहारी के स्थान पर बिहारी या दुलैंकड़ प्रयुक्त होता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। जैसे पंजाबी का शब्द देखिए उन्नति, हिंदी में देख रहे हैं आप किस तरह से लिखा गया है उन्नति। दृष्टि, दृष्टि। क्रांति, क्रांति। बाकी भी शब्द जो हैं वो इसी तरह से लिखे गए हैं। 16वां पॉइंट है 2 से अधिक अक्षरों वाले कुछ शब्दों के मूल रूप में पहले 2 अक्षरों के स्थान दीर्घ स्वर प्रयुक्त होते हैं, किंतु आधुनिक पंजाबी में प्रायः दोनों में से एक दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में वह मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पंजाबी में आकाश, आधुनिक रूप क्या है इसका आकाश, और लिखा कैसे जाता है हिंदी में आकाश। पंजाबी मूल शब्द है नाराज, अब लिखा कैसे जाता है नाराज, और हिंदी में नाराज। इसी तरह से शब्द है आज़ाद, आधुनिक पंजाबी रूप है आज़ाद और हिंदी में आज़ाद। बाकी शब्द मिलते जुलते। 17वां पॉइंट है संस्कृत से पंजाबी में प्रयुक्त कुछ शब्दों में य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में ऐसे शब्दों में य का ही उच्चारण होता है तथा य ही लिखा जाता है। जैसे पंजाबी शब्द है संयम, हिंदी में संयम। पंजाबी शब्द है कारज, हिंदी में कार्य। जुग, युग। जतन, यत्न। जोधा, योद्धा। जोगी, योगी। 18वां है संस्कृत य ध्वनि पंजाबी के कई शब्दों में या तो खत्म हो गई है या अंत में य आने पर इसकी जगह अ या आ आदि लग जाता है, किंतु हिंदी में य ही प्रयुक्त होता है। जैसे पंजाबी शब्द है राष्ट्रीय, हिंदी में राष्ट्रीय। पंजाबी शब्द है भारती, हिंदी शब्द है भारतीय। बाकी शब्द भी मिलते जुलते। 19वां पॉइंट देखिए, जिन शब्दों के मूल रूप में संयुक्त व्यंजन हैं वे शब्द आधुनिक पंजाबी में अलग अलग व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, किंतु हिंदी में वे संयुक्त रूप में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। जैसे पंजाबी शब्द देखिए कृपा, हिंदी में कृपा। शब्द है परम, हिंदी में ब्रह्म। बाकी शब्द भी जो हैं वो इसी तरह से लिखे गए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लिपिगत अंतर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, गुरुमुखी लिपि में श्र, त्र और ज्य संयुक्त व्यंजन न होने के कारण हिंदी से पंजाबी में अनुवाद करते समय हिंदी ध्वनियों का रूप बदल जाता है। प्रायः श्र के स्थान पर ख, त्र के स्थान पर तर तथा ज्यों के स्थान पर ज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे पंजाबी शब्द देखिए रख्या, हिंदी में रक्षा। पंजाबी शब्द खेतर, हिंदी में क्षेत्र। पंजाबी शब्द शास्त्र, हिंदी में शास्त्र। पंजाबी शब्द है ज्ञान, हिंदी में ज्ञान। बाकी शब्द भी जो है इसी का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, गुरुमुखी लिपि में स्वर वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में स्वर वर्णों के साथ मात्राएं नहीं लगती। जैसे पंजाबी शब्द है इस, हिंदी में इस। इशारा, इशारा। दवाई, दवाई। तीसरा पॉइंट देखिए, गुरुमुखी लिपि में री स्वर नहीं है। पंजाबी में री के लिए री ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और लिखने में भी री ही प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी में या तो री लिखा जाता है या व्यंजन के साथ इसकी मात्रा पैर में लगती है।
परंतु पंजाबी में जब हिंदी की री की मात्रा वाले शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है तो व्यंजन के पैरों में र डालकर साथ में सिहारी लगा दी जाती है। नोट देखिए, हिंदी में उच्चारण में री का ही प्रयोग होता है। जैसे री लिखती रूप है ऋषि, ऋषि उच्चारित रूप है। ऋषि पंजाबी में और हिंदी में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह से बाकी के शब्द भी जो हैं वो लिखे गए हैं। चौथा पॉइंट है, देवनागरी लिपि में हलंत आधा र का प्रयोग अगले स्वर या व्यंजन के ऊपर रूप में होता है, किंतु पंजाबी हलंत र का कोई प्रयोग नहीं होता, वहाँ पूरा र ही लिखा जाता है। जैसे कर्म, हिंदी में कर्म, दर्शन, दर्शन, मार्ग, मार्ग। बाकी शब्द भी आप देख रहे हैं वो इसी नियम का पालन कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, देवनागरी लिपि में उच्चारण के अनुरूप स्वरों या व्यंजनों के हलंत रूप प्रयुक्त होते हैं, जबकि पंजाबी में वे पूरे अक्षर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक शब्द देखिए जतन, हिंदी में यत्न। बाकी शब्द भी देखिए आप किस तरह से इसी नियम की पालना कर रहे हैं। नीचे कुछ पंजाबी वाक्यों के हिंदी स्वरूप को देखिए। पंजाबी वाक्य और हिंदी वाक्य। सच्चे बहादुर कदे भी युद्ध विच पिठ नहीं दिखाते। सच्चे बहादुर कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। दूसरा है, माता पिता नू अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए है। हिंदी में माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। हिंदी में परिश्रमी आदमी सदैव सफल होता है। चौथा है, हरपाल सिंह पढ़ता है और रजिंदर कुमार खेलता है। हरपाल सिंह पढ़ता है और रजिंदर कुमार खेलता है। पांचवा है, मेरे बड़े भरा दा व्यवहार बहुत ही नर्म है। मेरे बड़े भाई का व्यवहार बहुत ही नर्म है। छठा है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सिरजना की। हिंदी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया। सातवां है, सानू कदे भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आठवां है, गुरु नानक देव जी एक उच्ची सुची अते बहुमुखी शख्सियत के मालक सन। गुरु नानक देव जी एक ऊंचे, सच्चे और बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी थे। नौवां है, ਉਹੀ व्यक्ति सब की सेवा कर सकता है जिहड़ा पूरी तरह स्वार्थ तो रहत होवे। वही व्यक्ति सबकी सेवा कर सकता है जो पूरी तरह स्वार्थ रहत हो। 10वां है, सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी अभ्यास के लिए आपको जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला देखिए, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। दूसरा है, दिवाली कत्तक दी मस्सिया दी रात नूं मनाई जाती है। तीसरा है, इतिहासक स्थानां दी यात्रा नाल साडे ज्ञान विच वाधा हुंदा है। चौथा है, 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं। पांचवा है, साडे हिरदे विच अपनी माँ बोली लई प्यार होना चाहिए है। छठा है, करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र विच देश लई शहीदी पाई। सातवां है, मिठास और निमरता साडे गुणां दा निचोड़ है। आठवां है, विज्ञान के खेत्र विच लगातार वाधा हो रहा है। नौवां है, अखबार का साडे जीवन विच महत्वपूर्ण स्थान है। 10वां है, जनसंख्या के वधन नाल बेरोजगारी भी वध रही है। 11वां है, सानू बिजली की बचत करनी चाहिए है। 12वां है, जेकर तुसी अपना अज खराब करोगे तो तुहाडा कल भी खराब हो जाएगा। 13वां है, जनतक संपत्ति की रक्षा करो और हिंसा तो दूर रहो। 14वां है, जतिंदर सिंह पढ़ता है नाले नौकरी करता है। 15वां है, गुरु नानक देव जी ने किरत करके खान की सिक्ख्या दी है। 16वां है, दोस्तां नाल कदे भी हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। 17वां है, जेकर नौकरी नहीं मिल रही तो स्वै रोजगार का रस्ता अपनाओ। 18वां है, ढोल की आवाज़ सुन के असीं घरों बाहर आ गए। 19वां है, सियाणा इंसान खाली समय का भी सदुपयोग करता है। 20वां है, घर वांग स्कूल विच भी सफाई बहुत ज़रूरी है। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए मुझे विनोद कुमार को दीजिए इजाज़त। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।